गाइस, कैसे हो आप सभी। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टेक एंड क्यू। ठीक है, स्टेक कंप्लीट हो चुका था अपना। जो क्यू था ये भी कंप्लीट हो गया था। इसके मैंने दो ऑपरेशन बताए थे। पहला ऑपरेशन है एन क्यू और दूसरा ऑप्शन है डी क्यू। ओके, जिसके अंदर से एन क्यू हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज अपन बात करेंगे डी क्यू की। ठीक है, डी क्यू की बात करते हैं। डी क्यू क्या होता है और कैसे प्रोसेस करता है। देखो क्या बताया था मैंने। आज का पहला टॉपिक है, सॉरी, डी क्यू। ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने बात करी थी एन क्यू की। एन क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू के अंदर किसी भी एलिमेंट या डेटा को ऐड करना। और डी क्यू का मतलब क्या होगा, किसी भी क्यू में डेटा एलिमेंट को डिलीट या रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी क्यू कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था जो क्यू होता है वो दोनों तरफ से ओपन रहता है, खुला रहता है। इसका मतलब क्या होगा, यदि मेरे पास यहाँ पर कोई डेटा है ए बी एंड सी, ओके, उसके बाद में ये खाली हो जाएगा, इसको अपन डिलीट कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, बी क्यू। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा बता सकते हो। डी क्यू के बारे में आगे पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्यू में डी क्यू का उपयोग किसी डेटा को रिमूव करने के लिए किया जाता है। यह कार्य दो प्रकार से होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, क्यू में डी क्यू का उपयोग किसी डेटा को रिमूव करने के लिए किया जाता है। यह कार्य दो प्रकार से किया जाता है, ये दो भागों में होता है। उस क्यू में डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, यानी एक क्यू बनी हुई है मेरे पास, उसके अंदर सबसे पहले जो कार्य है इसका, उस क्यू के अंदर देखेंगे कि कौन सा डेटा कहां पर व्यवस्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। ये तो एक्सेस करने के लिए, और दूसरा जो कार्य है इसका वो क्या है, उस क्यू में डेटा एलिमेंट को हटाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। पहला तो एक्सेस करने के काम आएगा, दूसरा उसका डेटा एलिमेंट है उसको रिमूव करने के काम में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब अपन बात करेंगे इसकी एल्गोरिथम की।
एल्गो, किसकी एल्गो? डी क्यू की। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। इफ द क्यू इज एम्प्टी, यदि क्यू खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो सेम वही चीज जो अपन ने कल लिखी थी, ठीक है। इफ द क्यू इज एम्प्टी, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस। अब क्या होगा, हटाने के लिए क्या बोला, जब पूर्ण रूप से खाली हो तो क्या आएगा, अंडरफ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो एरर देगा और फिर उसे एग्जिट कर देंगे। क्या बताया मैंने, इफ क्यू इज एम्प्टी, यदि क्यू मेरे पास एम्प्टी है, तो यदि क्यू इज एम्प्टी है तो प्रोसीजर करेंगे अपन, अंडरफ्लो लगाएंगे उसको डिलीट करने के लिए। अंडरफ्लो का मीनिंग मैंने क्या बताया था, जब क्यू के अंदर सभी डेटा मतलब खाली क्यू होती है ना, पूर्ण रूप से खाली हो, तब उसे बोलते हैं अपन अंडरफ्लो, देन एरर दे देंगे। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे अपन, अब क्या है, क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एक तो एम्प्टी होगा तब ये, एम्प्टी नहीं होगा तो इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, यदि क्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं होता, एक्सेस करेंगे डेटा को, एक्सेस द डेटा एंड फ्रंट, उसके अंदर क्या कर रहे थे, रियर अपन काम में ले रहे थे और इसके अंदर फ्रंट काम में लेंगे, ठीक है। जहां पर फ्रंट है वो पॉइंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, देन आगे चलते हैं। स्टेप 4, क्या करेंगे, इंक्रीमेंट द पॉइंटर आर पॉइंट। अब इंक्रीमेंट करेंगे, जहां पर पॉइंटर है वह पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, स्टेप 5 क्या बताया, इंक्रीमेंट करेंगे उस डेटा को, उस पॉइंटर को जहां पर वह पॉइंट हो रहा है, और फिर टू द नेक्स्ट एलिमेंट में अपन चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारी, रिटर्न सक्सेस। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। यहां तक नोट करो, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या बचा है इसमें। आगे बात करेंगे अपन कि इसके अंदर, अब देखो डायग्राम के द्वारा अपन जांचेंगे, ये डी एलिमेंट, ये सी एलिमेंट, यह है बी एलिमेंट और ये ए एलिमेंट, यहाँ पर है फ्रंट, यहाँ पर है रियर या बिफोर या बैक। ओके, ये है बिफोर, रियर या बैक। ओके, ये बिफोर की कंडीशन है। अब अपन इसके अंदर डीक्यू मेथड लगाएंगे और क्या करेंगे, डीक्यू, इसमें से ए एलिमेंट को अपन रिमूव कर देंगे, डी सी बी, ये है हमारे पास रियर, ये है आफ्टर वाली कंडीशन,
ये बिफोर वाली, ये आफ्टर वाली कंडीशन। ए यहाँ पर हो गया हमारे पास डी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आया आपको? एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, यही प्रोसेस है आपकी डी क्यू की। इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है आज। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपके 12th बोर्ड में आएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको पता लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, फिर भी मैं सभी को साथ लेके चलता हूं। ठीक है, पहला, स्टैक क्या होता है तथा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्यू क्या होता है, सेम क्वेश्चन है, तथा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके गाइस, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्टैक के ऑपरेशन तथा फंक्शन को समझाइए। कंफ्यूज मत होना, ऑपरेशन दो प्रकार के हैं और जो इसका फंक्शन है वह भी 2 टाइप्स के ही होते हैं। मैंने ऑपरेशन बताया था पुश और पॉप, और जो फंक्शन बताए थे मैंने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओके, फोर्थ पॉइंट, क्यू के ऑपरेशन तथा फंक्शन को समझाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन क्या आएगा? पुश तथा पॉप ऑपरेशन की एल्गो समझाइए। डायग्राम के साथ बताना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कभी डायग्राम नहीं बता रहे और ऐसे लिख रहे हो, डायग्राम भी बताना है, जिससे क्या टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके नंबर इंक्रीमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सिक्स पॉइंट में क्या आता है? एनक्यू तथा डीक्यू की एल्गोरिदम समझाइए। ओके गाइस, समझ में आया कुछ? इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, जो आएगा इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बोला, रेगुलर बने रहोगे तो नंबर रोज एक एक दो दो नंबर अपने पास इंक्रीमेंट होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, वो सभी नंबर हैं। तो आप रेगुलर बने रहो। अपने जो दोस्त हैं, अपने जो साथ वाले हैं, उन सभी को बोलो वीडियो देखें, रेगुलर आए वीडियो देखने के लिए। कल भी मैंने वीडियो डाला, मैक्सिमम लोग नहीं आए,
मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब और शेयर करोगे, ठीक है, जिससे मैं आपको और भी अच्छी तरह समझा पाऊंगा, ठीक है। तो आपका काम यही है, रेगुलरिटी बनाए रखें, स्किप ना कीजिए वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर 5 की, जो भी नेक्स्ट चैप्टर है 5 या 6 जो भी चैप्टर है, ठीक है, 5 या 6 जो भी चैप्टर है, इसकी बात करेंगे अपन कल, ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन कल, ठीक है। आपका काम है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये 3 चीजें करे बिना आप नहीं जाओगे। मैंने आपको बताया है, पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। रेगुलर आओगे, रेगुलर पढ़ोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।